प्रारब्ध को कैसे बदले। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग जब परेशान होते हैं अपनी लाइफ से तो वो उनके मन में ऐसे थॉट आते हैं कि आखिर ये प्रारब्ध को कैसे बदले, क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो ऐसा प्रयास करते हैं कि काश ये प्रारब्ध बदल जाता या फिर मैं और कुछ कर लेता। देखिए, प्रारब्ध का निर्माण होने के बाद ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी है और ये माननी भी है कि जब हमारे प्रारब्ध का निर्माण हो गया उसी के बाद इस शरीर की रचना हुई है और उसके बाद इसमें बुद्धि का निर्माण हुआ है कि व्यक्ति कोई नवीन कार्य करेगा और किस भावना से करेगा, कैसी उसकी नियत रहती है, उसी हिसाब से इसकी आगे की चीज़ें डिसाइडेड होती जाएंगी, चाहे वो जन्म जन्मांतरों के चक्र के आधार पर हो। बात आती है प्रारब्ध की। देखिए, पहले तो आपको ये समझना है कि प्रारब्ध को कैसे बदले। लेकिन आपके जीवन में आज दुख है वो प्रारब्ध के अनुसार है, लेकिन आपके जीवन में जो सुख है वो भी प्रारब्ध के अनुसार ही आएगा। कि जैसे मान लो आपके जीवन में अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम क्या करें, जीवन में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, दुख का समय चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपका एक टाइम ऑफ पीरियड बदलेगा, टाइम ऑफ पीरियड मतलब जैसे वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, अब वो समय कोई भी हो सकता है। इससे पहले आप ये माने, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि काफ़ी समय हमको हो गया, इसी में उलझ रहे हैं, लेकिन उनको ये बात भी माननी कि काफ़ी समय इसमें हो गया फिर भी आप रुके हुए हैं। ये बात भी तो मानने वाली कि प्रारब्ध जो आपको भोगना है वो आप भोग रहे हैं। नहीं तो ऐसी दुर्दशा हो जाती है, व्यक्ति कहता है कि क्या करूं, ज़्यादा हम इसकी गहराई में तो डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो वाली एक सिचुएशन माइंड की ऐसी हो जाती है, इतनी मतलब हद से ज़्यादा। लेकिन जो स्ट्रगल टाइम चल रहा है वो भी हमको गुजारना है, उसके बाद जो सुख आना है वो भी प्रारब्ध के अनुसार आना है, क्योंकि प्रारब्ध में सुख और दुख दोनों पहले से जब हो चुके हैं तो ये दोनों समय के अनुसार आने हैं। तो अब प्रारब्ध को जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो इसमें सुख भी आपका निहित है, दुख भी आपका निहित है और आपको नवीन क्रियमाण कर्म करना है। अब बात आती है प्रारब्ध को बदलने की। क्या ये इतना आसान है? देखिए, प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि ये नहीं बदला जा सकता, ये तो क्लियर है। लेकिन इसकी आप वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, जैसे नाम जाप के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर का नाम लेंगे तो ईश्वर हमारी कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध जैसे हमको भोगना है उस समय हमको मानसिक शांति दे देंगे। कोई बड़ा पत्थर आके लगना है वो छोटे कंकड़ में बदल गया, मतलब ये सारी चीज़ें। या फिर उस समय हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं आ रहा, या फिर हम कोई मेंटल प्रॉब्लम में नहीं फंस रहे, कोई मानसिक अशांति हमको नहीं खाई जा रही, ये इस प्रकार की। क्योंकि आज हम जो परेशान हैं, आज देखोगे कि 2 वक्त की रोटी आपको चैन से मिल रही होगी, लेकिन आपके माइंड में कहीं कि आपके जीवन में मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा होगी। तो ये मानसिक अशांति से हमको बचना है कि जो होना है वो तय समय पर ऑटोमेटिकली चलना है। लेकिन आज हमें सबसे ज़्यादा मानसिक अशांति का कारण क्या है? हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं। जीवन में आप कभी एहसास करने महसूस करना हो सकता है आपने किया भी हो कि हमको हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मैं कर रहा हूँ, कि जैसे सब कुछ हम कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा नहीं। बस यहीं पर एक कहते हैं कि थोड़ा सा लूप है, हम चीज़ों को पकड़ कर बैठ गए कि यार मैं नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि जो छत के चिपकली जो चिपकी हुई है वो भी ये सोच रही कि ये छत मेरी वजह से रुकी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन हम अपने आप को कहे कि एक मैं, अहम और अहंकार में इस तरीके से हमने फंसा लिया है कि हर बार हमको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें हम ही कर रहे हैं, हम नहीं होता तो शायद कोई और चीज़ें होंगी नहीं। लेकिन क्या कभी किसी के बगैर किसी का काम रुकता है? कभी नहीं रुकता। ये बात आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर आती है बात प्रारब्ध की। देखिए, आप अभी तक की जिस भी एज में है, सबसे पहले आप जिस भी एज में है, चाहे आप 20 के हो, 30, 40, 50, 60, 70, कोई भी एज हो, आप उससे पास्ट लाइफ को देखिए कि उसमें आपने क्या डिसीजंस लिए, उसमें आपने क्या किया। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हुई या सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हुई? किसी जगह आपने कम मेहनत की, आपको अधिक लाभ हो गया, किसी जगह आपने अधिक मेहनत की, कम लाभ हो गया, कोई चीज़ वेस्टेज चली गई। लेकिन वो कहते हैं वेस्टेज तो कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि कर्म में कर्म का फल तो मिलेगा ही। चाहे वो आपने अच्छा इतना सा किया हो, चाहे बुरा भी इतना सा किया हो, उस सब चीज़ का फल निश्चित है और वो तय समय आने पर अपनी भूमिका निभा जाएगा। जैसे आज मान लो मैंने किसी का अपमान कर दिया, अब आपको लग रहा है कि एक महीने तक यार मेरे साथ तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं, मैंने तो अपमान कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं। जब वो एक टाइम ऑफ पीरियड आएगा आपका कि भैया अब यहाँ पर आइए, दुख का समय स्टार्ट है, तब आपको उस अपमान का भी बदला आपसे लिया जाएगा। उस समय आपको और सीख और शिक्षा भी दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उस समय घटित होनी है, क्योंकि वो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से तय समय पर आती रहती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। आज हमको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं जीवन में क्या करूँगा, मुझे इसको समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे वो टाइम बदलेगा, आपका अच्छा समय आएगा, थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, आइडियाज आएंगे, आपकी हाँ होगी, आप उस दिशा में आगे बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध चल रहा है। अब आपको जो अगला स्टेशन आना है प्रारब्ध का, वहाँ तक भी तो आपको पहुँचाना है।
तो सारे काम चलते रहते हैं, हम ज़्यादातर परेशान हो जाते हैं। और जो और चीज़ें देखने वाली होती है कि हमारे जो विचार हैं उनको आपको हमेशा शुद्ध रखना है। आप जो विचार है उनको हमेशा मतलब इतना सुंदर बना के रखना है कि जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान सभी को सुखी रखे। दूसरे के प्रति अच्छी भावना, क्योंकि हम आगे अपने नए कर्म बना रहे हैं और नए कर्म का नया प्रारब्ध भी बनेगा। जैसी भावना होगी वैसी नियत होगी, जैसी नियत होगी वैसी नियति बनती जाएगी। तो ये बात का आप ध्यान रखें। आज आप हो सकता है जीवन में बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही हो, आप चाहे उन एफर्ट्स को थोड़ा सा कम कर ले। ऐसा नहीं है कि उन एफर्ट्स को थोड़ा सा कम कर ले, थोड़ा सा मानसिक शांति ले, थोड़ा सा ध्यान कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, या कहें कि उस काम करते करते बीच बीच में ईश्वर का नाम ले सकते हैं, जिससे एक पॉजिटिविटी आती है, जिससे एक उम्मीद मिलती है। और इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करने वाली बात यह है कि सबसे पहले आप जो काम कर रहे हैं उसको ईश्वर का काम समझ कर करें। कि जैसे मान लो आज हम ये वीडियोस बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये ईश्वर का काम है कि इस पर उनको क्या है, ये हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है उस अनुसार होना है। तो हमारा काम क्या है, वीडियो बनाना। तो वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद जो प्रारब्ध में मान लो आज ही प्रारब्ध अच्छा है और आज वीडियो वायरल हो गई, आज प्रारब्ध अच्छा नहीं है फिर मान लो 6 महीने तक अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ें चलती रहेगी। तो ये बात आपको स्वीकार भी करनी है, क्योंकि जैसे ही आप चीज़ों को स्वीकार करेंगे कि जो है मेरे कर्मों के अनुसार, जो है मेरा समय, नियति, भाग्य सब कुछ चल रहा है, तो आप स्वीकार करेंगे तो आपके मन की मानसिक अशांति ऑटोमेटिकली हटने लगेगी। अब इसमें ध्यान का भी एक रोल आ जाता है कि आप ध्यान करेंगे तो आपको जो विचार है वो ऑटोमेटिकली डाउन होने लगेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर प्रारब्ध, देखो प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, ये तो जो चीज़ निश्चित हो चुकी है वो आपको भोगनी है। कि जो चीज़ निश्चित हो चुकी है वो चीज़ आपको भोगनी है, सिर्फ इसकी आप फ्रिक्वेंसी कम कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ी चीज़ आके लगनी वो छोटे में बदल गई, या फिर कोई चीज़ आके चली गई जो जितनी थी उतनी लग गई, लेकिन आप मानसिक अशांत नहीं हुए, क्योंकि मानसिक अशांति बड़ी भारी पड़ती है। इसलिए हर बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति ये कहता है कि धैर्य रखो, धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्य को इसलिए ही बड़ा कहा गया है कि व्यक्ति बुरी परिस्थिति में अपना धैर्य खो बैठता है। क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे मान लो आपके प्रारंभ में टाइम सेट हो गया कि इस समय आपकी शादी होनी है, तो फिर वो लांग के आप नहीं जा सकते, वो आपको शादी के वहाँ पर आ जाएगा। उस समय ऐसे थॉट बनने लग जाएंगे, ऐसे विचार बनने लग जाएंगे। फिर उसके बाद कहाँ पर आपकी जॉब लगनी है, उससे पहले आप काफ़ी परेशान हुए, लेकिन एक जैसी जॉब का समय आया, पता चला आपने उतनी तैयारी नहीं की है, लेकिन आपको जॉब लग गई, आप खुद शॉक्ड हो जाते हो कि यार ये क्या, इतनी मैंने तैयारी नहीं की। तो ये सारी चीज़ें प्रारब्ध के अनुसार चलती जानी है कि जैसे एक पैरामीटर सेट हो गया है, आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, अब आपको इस यात्रा से गुजरना है। अब आप चाहे इसमें बुरा सोचो, बुरा करो, क्योंकि जितना हम अच्छी चीज़ों से जुड़े रहेंगे उतने ही अच्छे गुण हम में विद्यमान रहेंगे, उतने अच्छे गुण। वो कहते हैं सत्व, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। जैसे अब आप नॉर्मल सा इसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो हम कहीं अच्छे मंदिर वाली जगह जाते हैं, साधु संतों से मिलते हैं, धार्मिक जगह पर जाते हैं, तो वैसे विचार उमड़ते कि यार मैं भक्ति करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, सबसे परम भक्त बनने की कोशिश करूंगा। जैसे थोड़ी दूर और दूसरी पे जाते हैं, कोई लड़ाई वाली सिचुएशन आ जाती है और एक बार आप लड़ाई में कूद जाते हैं, अरे यार लड़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, देश के लिए ये करना है, वो करना, मतलब वो सारे विचार वैसे बनने लग जाते हैं। अब आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करने लग जाती है। इसके बाद मान लो और कोई आप वासना जैसी चीज़ों में फंसते हैं, धन माया में फंस जाते हैं, फिर आपको वैसे विचार आने लगते हैं। तो ये इस प्रकार के गुण होते हैं। तो आपको अच्छे गुणों में हमेशा रहना है, जिससे आप अच्छे धर्मरत रहकर कार्य कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपका नया प्रारब्ध ऐड करने में आपकी मदद करती है। बाकी जो आपकी यात्रा है, जैसे ABCDEFGHIJK, ये सारी आपको पैरामीटर के साथ झेलती चलनी है। ये निश्चित हो चुका है जो आपको भोगना है, इसमें आप किंचित भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने मानसिक विचारों को कम कर सकते, क्योंकि परिस्थिति तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन परिस्थिति आने से पहले, हालांकि हो सकता है क्या परिस्थिति आएगी आपको नहीं पता। जैसे आज मान लो आज आपके पास आर्थिक तंगी है और आपके पास मात्र 10,000 रुपये बचे हैं। आप सोच रहे हैं कि यार 10,000 रुपये इस महीने का खर्चा जैसे से चल जाएगा, आगे क्या होगा। लेकिन पता चला 20 दिन बाद ही आपकी चाहे लॉटरी लग गई। फिर उस समय हम विचार करते हैं कि यार सोचा महीने भर के थे, 20 दिन में तो हमको 1 करोड़ रुपये मिल गए। अब ऐसे इसको और कैसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे हमारे घर कोई रिश्तेदार आना होता है, जैसे हमारे घर मान लो कोई रिश्तेदार आना होता है और आपकी उससे बन नहीं रही है 1% भी, आपका जैसे पता चला आपका मन खराब हो गया, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गए, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गए।
तो ये सारी चीज़ें आपकी होने लग गई 10 दिन, मतलब वो रिश्तेदार जैसे मान लो आज 1 तारीख है, हालांकि वैसे आज 3-4 तारीख है, लेकिन वैसे मान लो आज 1 तारीख है और रिश्तेदार 10 तारीख को आना है और आपको आज पता चल गया और आपकी उससे 1% भी नहीं बनती, आप उसको आते मतलब अलग ही आपकी कहें कि एक नेगेटिविटी से जुड़ जाते हैं। अब वो रिश्तेदार मान लो आप 9 दिन तक परेशान हुए और 10वें दिन वो रिश्तेदार आया ही नहीं, वो ये कह रहा है कि यार मेरे आने की इच्छा नहीं है, फिर कभी देखेंगे। अब आप यहाँ पर क्या हुआ, 9 दिन तक आप परेशान रहे, 10वें दिन आप क्या सोच रहे हैं, यार फोकट में परेशान था, खाली पीली, इतनी टेंशन ली, इतना ये सब सोचा, इतना से ये सब किया, मतलब सारी चीज़ें सोच भी लेते हैं कि सारी चीज़ें सोच लेते हैं यार ये आएगा तो ये और ये आएगा तो ये, और पता चले रिश्तेदार आया ही नहीं। उस समय आपको खुद के ऊपर हंसी भी आती है खुद को कि यार क्या इतना सारी चीज़ सोची, वो तो आया ही नहीं। तो एग्जैक्टली ये है। और फिर उसके बाद मान लो आ गया तो उसके बाद भी हम फिर परेशान होते हैं कि जैसे जो घटना हमारे जीवन में घटनी है वो घट गई, क्योंकि अब इससे क्या है, पहले तो पता नहीं होता कि कौन सी घटना घटनी है, लेकिन घटने के बाद फिर हम उसके बारे में बाद में सोचते रहते हैं, मानसिक कहें कि पीड़ा, एक चिंता, इन सब में फंसते चल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ होने है वो ऑलमोस्ट तय है कि जैसे हमने अभी आपको पहले भी जो एक कुंडली विश्लेषण आपको बताया था, उस कुंडली में बहुत सारी चीज़ें कहें कि ए से लेकर जेड तक सब कुछ नहीं था। हालांकि ए से लेकर जेड तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा ही नहीं कि आपकी लाइफ में दुख वाला जीवन क्या है, वो जल्दी से कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पता है व्यक्ति उसको नहीं झेल सकता। जो व्यक्ति कहता है कि मैं ये करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, माइंड से काफ़ी स्ट्रांग हूँ, वो आप उसको 100 अच्छी चीज़ बता दीजिए और एक चीज़ खराब बता दीजिए, वो उस एक चीज़ से ही अब उसको मतलब है, 100 चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आप उसको कह दो आप अरबपति बनोगे, करोड़पति छोड़ो अरबपति बनोगे, आपके 4 संतानें होंगी, 2 लड़के होंगे, 2 लड़की होंगी और भरपूर आपकी सेवा करेंगी, इतनी सारी जमीन जायदाद होंगी, बढ़िया मकान, मतलब सब कुछ एक्सट्रीम होगा, लेकिन आपका एक एक्सीडेंट भी होना है। अब उसको बाकी सब चीज़ों से मतलब नहीं है, अब उसको मतलब किससे कि यार मेरा एक्सीडेंट होना है। तो नेगेटिव चीज़ें पे ऐसे इम्पैक्ट करती हैं लाइफ में कि अब आप भूल गए, अभी तक आपको अमीर बनना था, अभी तक आपको सब कुछ अच्छा चाहिए था, अब आपको वो सब नहीं चाहिए, उस सब चीज़ों पर आपको फोकस ही नहीं है। अब आपको फोकस सिर्फ किस पे कि यार एक्सीडेंट होना है एक। तो ये है हमारे माइंड का खेल कि हम इसको ऐसी एनर्जी प्रदान कर देते हैं जो ये हमें दुविधा में डालता रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम में डालता है, अभी आपने ऐसी एनर्जी इसको दी है, फिर आपको कहीं रास्ते में चलते ठोकर लग जाए तो आप गाली बकने लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं। कहीं आप जा रहे हैं लेट हो गए तो घर वालों को कोस रहे हैं, कोई बहुत से लोग तो हाथ उठा देते हैं, बच्चों को लड़ते हैं, वहाँ तक माइंड को ख़राब ही रखते हैं, उनके साथ और भी ज़्यादा आगे तक कुछ चीज़ें उल्टी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लाइफ गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी का टायर, मतलब कुछ भी हो गया तो फिर वो परेशान हो रहे, मतलब चीज़ों को स्वीकार नहीं करते। फिर कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में अच्छी हो जाती हैं तो ठीक है, फिर वो किसी को धन्यवाद नहीं कहते कि मैंने किया है। और जब उनके लाइफ चीज़ें बुरी हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि यार मैं ये डिजर्व नहीं करता था, इससे अच्छा डिजर्व करता था। देखिए बहुत सी बार कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका प्रारब्ध इतना स्ट्रांगली होता है जो आज वो हो सकता है आपकी नज़रों में कुछ बुरा भी कर रहे हों, या फिर कहें कि उनका जीवन कुछ ऐसी बुराई में चल रहा हो और वो धन दौलत से काफ़ी मजबूत हो, तो उनका पूर्व प्रारब्ध पूर्व कर्म कुछ ऐसा बना बैठा है जो उनको ऐसा फल प्रदान कर रहा है जो कहें कि धन दौलत से भरपूर उनको कर रहा है। क्योंकि आपने लाइफ में देखे होंगे कोई जैसे कोई चाय वाला हो गया, कोई मतलब छोटे लेवल पर काम, छोटे लेवल मतलब कोई लेवल छोटा नहीं होता कि एक अपना जीवन यापन वाला काम करते और वो सडनली अमीर बन जाता है, जबकि वो खुद के ये विचार होते कि यार ना तो मैं काम कर रहा, ना मैंने ऐसा सोचा, तो वो एक्सट्रीम पर कैसे पहुंच गया। तो ये प्रारब्ध का ही तो खेल है। प्रारब्ध में अब आपका जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि प्रारब्ध में अमीर बनना लिखा है। अब इसको क्या है, कुछ लोग अलग वैसे देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कर्म नहीं करोगे तो अमीर कैसे बनोगे। तो वो नियति भी उसी जोन में हमको डाल देती है। ऐसा भी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि उस हिसाब से प्रकृति हमको मोड़ देती है। फिर जैसे मान लो जैसे कुछ लोग जैसे चाय की दुकान लगाते हैं, फिर वो कहें कि प्रारब्ध, जैसे वो डॉली चाय वाले भाई साहब के साथ हुआ कि वो सीधे ही यूएसए से कॉन्टैक्ट, जबकि उन्होंने खुद ने ये नहीं सोचा होगा। जैसे बहुत से लोग क्या है कोई और चीज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वैसी वीडियो अपलोड करने लगे, पता चला वीडियो वायरल हो गई कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, ऐसा जरिया मिल गया, फिर वो अमीरी की ओर बढ़ने लग गए। तो लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध, अब जैसे और मैं थोड़ी आपको गहराई डेप्थ में समझाता हूँ कि जैसे प्रारब्ध, अब जैसे मान लो आपकी एज 20 जो भी हो
और आपका एक टाइम खराब होना है भैया 30 की एज तक इन भैया को स्ट्रगल करनी है, चाहे कोई भी हो, माता हो, बहन हो, कोई भी हो, कि 30 की एज तक इनको स्ट्रगल करनी है। और आप 20 की एज से परेशान होने लग जाएंगे कि यार आपके प्रयास चालू हो जाएंगे, चाहे आप कंपटीशन के ज़माने में हो, शादी को लेकर हो, और अपनी लाइफ में और किसी परेशानी को लेकर, अब आप वहाँ से एक स्ट्रगल का फेस आपका चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्मल सा देखा जाए कि भाई शादी के लिए हमको, जैसे मान लो हमने सोच लिया कि अभी शादी करने की वो करते हैं, रिश्ता देखते हैं, रिश्ता देखा, टूट गया। अब हमारा काम हो जाता है यहाँ से परेशान होने का। बस हमको यही नहीं होना है कि भाई हमारा काम क्या था कि हमने प्रयास किया, नहीं हुआ, ठीक है, दैट्स इट, अब अगले पे उस पर करना है। लेकिन हम क्या है, इसको नेगेटिवली ले जाते हैं चीज़ों को, कि हम हमारे माइंड से इसको जोड़ देते हैं कि यार नहीं हुआ, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसने टांग अड़जा दी, इसने ये कर दिया, इसकी वजह से ये हुआ है, नहीं, मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इस मन को दे देते हैं। और ये मन बार बार इस चीज़ को क्रिएट करता है कि हमारी कमर क्यों टूटती है। भाई इस संसार में आए हैं, हमें कर्म करना है। भाई जो भी नियति जाम मोड़ दिए, कर्म करते चलो, जो आज हमारी ज़रूरत है उनको पूरी करते चलो। अब हम क्या है, शादी नहीं हुई, अब इस दिमाग में कचरा भरने लग गए, जबकि वो हमारे हाथ में थोड़ी, हमारे हाथ में प्रयास करना था, प्रयास चल रहा है, होना तो प्रारब्ध के अनुसार है, समय के अनुसार है, भाग्य के अनुसार है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, हमें चीज़ें स्वीकार नहीं करनी होती। और जबकि हमको पता है, जैसे फिर कुंडली का इसमें विशेष रोल हो जाता है, आपके पास है तो आपको एक मानसिक शांति मिलेगी, जिससे कि आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। फिर आप उसको देखते जाएंगे। फिर उसमें बहुत से लोग कहते, जैसे आपको बता दिया कि भाई इस समय के बाद एक आपका एक अच्छा समय बन रहा है, ऐसे तो आपका मान लो अब आपका भाग्य उदय, वो कहते हैं एक सुख का समय चालू होना है 30 साल के बाद। जैसे ही आप 30 की एज क्रॉस करेंगे, आपका भाग्य उदय होने लग जाएगा। उस भाग्य उदय में कौन सा आपका पीक पॉइंट रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अब 30 की एज तक हम क्या कर रहे हैं कि अरे नहीं यार, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, आज तक मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, प्रारब्ध ये, प्रारब्ध वो, प्रारब्ध वो। लेकिन आपको पता चला, आप एक दिन एक रील डालकर सोए, अगले दिन जगह वो वायरल निकल रही है। तो ऐसा लोगों के साथ हुआ है। तो एग्जैक्टली ये है कि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड सेट है। तो प्रारब्ध को कैसे बदले? प्रारब्ध को आप नहीं बदल सकते। अच्छे कर्मों से आप उसको कहीं कि एक ऐसे जोन में ले जा सकते हैं, जैसे ईश्वर का नाम जब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो बाकी की चीज़ें आपको सताएंगी नहीं। अब इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भाई यहाँ तक आए हैं उनको एक वैल्यू क्रिएट कर देता हूँ। जैसे हम ध्यान करते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल सा मैं भी करता हूँ। तो अब जैसे जो विचार हमको आज सता रहे हैं, या बाहर की जो फ्रिक्वेंसी, अब कहें कि बाहर की जो नॉइस है, जो वातावरण, जैसे मान लो अब ये वीडियो है, तो अभी हमने जैसे पंखा ऑफ कर रखा है क्योंकि वो टकराती है। बहुत से लोगों ने बोला कि साउंड ठीक से नहीं आती, तो अब जैसे हमने पंखा बंद कर दिया। अब जैसे ही पंखा ऑन करेंगे तो ये समझिए अभी हम ध्यान, मतलब पंखा चलाएंगे तो ये समझो ध्यान नहीं है, मतलब जीवन में कभी ध्यान नहीं किया, ऐसी वो पंखे की आवाज़ आने लग जाएगी, हवा की आवाज़ आने लग जाएगी। और जब ध्यान करते हैं, और अब ये मतलब आप इस आवाज़ को कैसे लोगों कि ये सब जैसे विचार, और जैसे पंखा बंद कर दो ऑलमोस्ट टोटली साइलेंट, विचार इतने है ही नहीं। बाहर की आवाज़ किसी की भी आ रही थी, वो आपको परेशान कर रही थी, कोई आवाज़ नहीं भी आ रही, फिर भी आपको लग रहा है कि जैसे यार कोई आवाज़ तो नहीं दे रहा, कोई बुला तो नहीं रहा, यार अभी आवाज़ दी क्या, कोई और विचार, ये सब नहीं है। ऐसा चलो समझो कि पंखा चल भी रहा है और आपके मन में कोई थॉट ही नहीं है कि पंखा बंद हो गया, साइलेंट हो गया। इन सब का फ़ायदा तो आज हम हमारे जब विचारों से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो चीज़ें तय समय पर आनी वो आनी है और जानी है। एग्जैक्टली ये है। तो प्रारब्ध को कैसे बदले? तो प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, आप सिर्फ इसकी फ्रिक्वेंसी अप एंड डाउन्स कर सकते हैं। और आप इस चीज़ को मतलब एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि जो आपको है वो आपको भोगना है। आपके जीवन में आज आपको जो भी एज है, उसके बाद आपके अच्छा समय हो सकता है आपका लिख रहा हो, उस अच्छे समय में आप डाइवर्ट होने लग जाएंगे और तरीके से खुशियाँ आने लग जाएंगी। तो आप इस चीज़ को स्वीकार करें। धन्यवाद।